स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है टीचर एट योर होम। तो आज का जो क्लास है सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जो एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं या तो फिर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैथमेटिक्स से जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम है, जो कि अर्थमेटिक के अंदर आता है। तो चलिए इसके अंदर जितनी भी संख्याएं होती है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्या पद्धति, और इसमें जो है सभी तरह की संख्याओं का स्टडी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं गिनती की संख्याएं, नहीं जिसको हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होती है हम जान लेते हैं। गिनती की संख्याएं, किसको कहेंगे? गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5, इस तरह से हम इत्यादि कर सकते हैं, एक्सेट्रा कर सकते हैं। यदि सबसे छोटी गिनती की संख्या पूछ दिया जाए तो हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। इसी तरह से यदि हम सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यदि पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। चलिए अब ये जो नेचुरल नंबर्स है इसी के अंदर हम जान लेते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो जो पेयर नंबर्स हैं आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है, 4 है, इसके बाद फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। जो जोड़े संख्या है इसको हम जोड़े संख्या भी कहते हैं। जो पेयर नंबर्स है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको हम क्या कह देंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या, सम संख्याएं। ठीक है। और जो बेजोड़े हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये सब क्या है? विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसको हम इवन नंबर्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या है? इवन नंबर्स है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो ऑड नंबर्स की बात करें तो सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1, विषम संख्याएं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और इसी के अंदर जैसे कि हम भाज्य संख्या की बात करें, क्या कहते हैं? भाज्य, या इसी का नाम है यौगिक। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्या होता है कि कंपटीशन में हिंदी टू हिंदी हम पढ़ करके सवाल को नहीं समझ पाते हैं। ये भाज्य नहीं देख करके यौगिक संख्याएं हमें वहाँ पे दिया हुआ रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यौगिक संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या है। इसको हम कंपोजिट या कंपाउंड नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? कंपोजिट या फिर कंपाउंड, कंपाउंड नंबर्स। ठीक है। तो चलिए ये कंपोजिट और कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं उसको जान लीजिए। जैसे कि 4 6 8 9 10, ये सब है यौगिक संख्या। इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कर ले तो 4 है, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से? 4 में कौन कौन सी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो हम देख लेते हैं इसमें 4 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं और 4 होते हैं। कहने का मतलब है 1 2 और 4, इसके कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यानी कोई भी संख्या जो कम से कम अपने और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कह देंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो क्या होगी? 4 होगी। चलिए इस तरह से हम 6 का देख लेते हैं। 6 का फैक्टर्स कौन कौन सा होता है? 6 में कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से और फिर 6 से। इसी तरह से कोई भी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। अंग्रेजी में कहले हम कंपोजिट या फिर कंपाउंड नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर्स है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले, जिसको हम जानने वाले हैं, वो संख्या कौन सी है? तो उस संख्या का नाम है अभाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या आपने देखा है, और ये देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का दूसरा नाम भी जान लीजिए। अभाज्य का दूसरा नाम है रूढ़।
क्या नाम है, रूढ़। कई बार क्या होगा कि अभाज्य नहीं दे करके रूढ़ आएगा, तो रूढ़ संख्याएं क्या होती है, इसको देख लीजिए आप। रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं क्या होती है, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है, तो देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो है ये सभी संख्याएं क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसके केवल 2 और 2 ही अपवर्तक होते हैं। ये संख्या या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से पूरा पूरा कटेगा, या तो अपने आप से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे कि 2 क्या है, ये प्राइम नंबर से। 3 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर ले तो क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे बड़ी यदि पूछ दिया सब अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इन्फिनिटी होगी, यानी अनगिनत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सब वह सम संख्या जो अभाज्य है, वह सम संख्या जो क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। क्या होगा उत्तर, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है। नो एनी इवन नंबर्स इन द नंबर सिस्टम विच इज इवन और प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है पूरे नंबर सिस्टम में, ये संख्या पद्धति में, जो कि सम होते हुए अभाज्य है। तो इसको ध्यान रखना है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नंबर सिस्टम के अंदर जितनी संख्याएं आप जान रहे हैं, ये सवाल जो है ये ऐसा नहीं पूछता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपको पूछ देगा कि 1 से लेकर के और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या तो 50 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को जानिएगा, भाज्य अभाज्य को पहचानिएगा, तभी उसका जो है, अब कई बार पूछ देगा कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के औसत क्या होंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत क्या होंगे, या प्रथम 10 जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कहने का मतलब संख्याओं को जब तक हम नहीं जानते हैं, उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझते हैं, तो संभव नहीं है कि उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, भाज्य अभाज्य आप जान गए। अब हम जानते हैं सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य को हम को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इसको आप जानिए, को प्राइम नंबर्स का सह अभाज्य। इसमें जो है 2 या उससे अधिक संख्याओं का समूह हो सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए 4 और 9, 4, 9, 5, 8। ठीक है, इसी तरह से 7, 8, 9 को भी कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि इसमें 2 से ज़्यादा भी संख्याएं एक समूह में है, तो इसमें संख्याओं का समूह 2 से अधिक भी हो सकता है। उसी को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसकी पहचान क्या है कि जैसे 4 के गुणनखंड की बात कर लेते हैं तो 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होता है। 9 की बात कर लेते हैं तो 9 का जो होता है वो 1, 3 और 9 होता है। तो 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो वैसी संख्याओं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वैसे समूह जिसमें 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं। 1, 2, 4, 8। आप देख पा रहे हैं इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में नहीं होगा या तीनों में नहीं होगा, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है एक है जिसका नाम है ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं उसको, ट्विन प्राइम, या हिंदी में कहते हैं यमज या जुड़वा अभाज्य। क्या कहते हैं, यमज या जुड़वा, जुड़वा, या इसी को कहते हैं यमज। क्या कहते हैं, यमज। नाम ध्यान रखिएगा, यमज अभाज्य संख्याएं, यमज या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करते हुए बच्चे जो है ना, ये जो जुड़वा अभाज्य है या तो फिर सह अभाज्य, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम
नंबर्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होती है? अब देखिए इस यहाँ पे इस इन पेयर को देख लीजिए, ये संख्या है जो हमेशा पेयर में ही होती है, इसमें 3 या 4 संख्या एक साथ नहीं आए, जैसे कि 3 और 5, उसके बाद फिर 11 13, 5 7 भी कर सकते हैं, 17 19। इसमें जो है दोनों के बीच का जो अंतर होगा वैसी विषम अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिसके बीच का अंतर क्या होगा? 2 होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा, अधिक नहीं होगा। नहीं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऐसे विषम अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिसके बीच का अंतर क्या होगा? 2 होगा, उसको हम जुड़वा या यमज अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जिसको जानना है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्याएं, इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होती है इसको ध्यान दीजिए आप। रैशनल नंबर्स को समझ लीजिए, जरूरी है। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, यानी P/Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या है। व्यक्त की जाने वाली संख्याएं ये क्या होती है? अब जैसे 0 है तो 0 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 0 परिमेय संख्या हो गई। 1 परिमेय संख्या हो गई। 3/5 परिमेय संख्या हो गई। -5/7 परिमेय संख्या हो गई। √25/36 इसका भी वर्गमूल निकलेगा, 5/6 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा कोई भी नंबर पूर्णांक में भी है, 2 पूर्णांक 1/2 ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो जिस संख्याओं को हम P/Q के रूप में जान सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। बट नोट है, इसमें एक ध्यान रखना है कि P/Q के रूप में तो होगी, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी बट्टे में यदि कोई कह दे कि 5/0 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या है? सार्थक नहीं है, ये अनडिफाइंड चीज है। तो जो अनडिफाइंड है 5/0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं। कोई कहेगा कि 0/5 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिखिए, डिफाइंड चीज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिखा जाता है। नहीं तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और जिस संख्या को हम जानने वाले हैं उसका नाम है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर्स क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2, √5, √7/10 नहीं, इस तरह से ये जो संख्या है क्या है? ये इरेशनल नंबर्स है। क्या है? इरेशनल नंबर्स। और एक अगली जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अब जानिए कि रियल नंबर्स क्या होती है। रियल नंबर्स क्या होती है? जितनी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन संख्याओं के जो समूह है, नहीं यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों संख्याओं के जो समूह है क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, और अवास्तविक का मतलब होता है जिसको हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। जैसे 0 है, 0 में हम रूट लगा दिए ना, तो इसका तो वर्गमूल कभी निकलेगा नहीं। तो इस तरह से जो है जो काल्पनिक चीजें हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं वो क्या है? अवास्तविक है। जिसको हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, नहीं तो उसको हम क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर। जैसे कि माइनस में क्या है? 1, माइनस में क्या है? √1 है, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इमेजिन कर लिया। नहीं तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, अनरियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है बस इतना ही तक था। इसमें जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, जो सवाल आते हैं एग्जाम में आते हैं, वो किस तरह से आते हैं? जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो
या माध्य क्या होगा, या माध्यक क्या होगा, नहीं। तो इस तरह से जो प्रथम 10 सम संख्या है, या प्रथम 10 50, या तो इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 से 100 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्या है। तो यदि आप उसके बेसिक कंसेप्ट को जानिएगा, संख्याओं को समझ पाइएगा, तभी ना उसका जो है आप उत्तर निकाल पाइएगा। तो निश्चित रूप से जो है बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का जो क्लास है, आज का जो ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि कहीं पे नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से कमेंट कर दिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम जो है इसको वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक और किसी खास टॉपिक के साथ।